एक्चुअली ये हमारा संगठन को मजबूत करने के लिए है। महिला, चूँकि मुझे अभी महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि धरातल पर जा कर के महिला संगठन को मजबूत करूँ। आप हमारे मुद्दों की बात करिए, जिस पर जनता ने सबसे ज़्यादा सीट दे करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। जनता हमारे साथ है, उनका प्यार हमारे साथ है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर है। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में आज महिला प्रकोष्ठ की एक दिवसीय बैठक बुलाई गई है। महिला प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं रितु जायसवाल, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम महिलाएं जो राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। महिला प्रकोष्ठ की एक दिवसीय बैठक दिनांक 25 रविवार को है। माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री माननीय जगदानंद सिंह, हालांकि तेजस्वी यादव यहाँ है नहीं, तेजस्वी यादव विदेश गए हैं। रितु जायसवाल हैं, उनसे बात करते पाओ। आज महिला प्रकोष्ठ की बैठक है, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग आज ये बैठक रखे हैं? एक्चुअली ये हमारा संगठन को मजबूत करने के लिए है। महिला, चूँकि मुझे अभी महिला विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो मेरी ज़िम्मेवारी बनती है कि धरातल पर जा कर के महिला संगठन को मजबूत करूं। गांव की महिलाएं जिनको कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, या उनकी और क्या मदद हम कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर है कि किसी क्या कहते हैं, सदस्यता अभियान चलाने के बजाय लोगों के दिलों को जीतने का अभियान चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं, ताकि महिलाओं के दिलों को जीत सकें। और उनको कैसे जीतेंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि उनको जो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हो। आप देखेंगे कि गांव में क्या होता है कि अगर किसी महिला की डिलीवरी होनी है, सरकारी अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल अंदर जाने से पहले ही बाहर दलाल के हत्थे चढ़ जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ पर उन्हें 40 से 45 हज़ार का खर्चा उन्हें बता करके कराया जाता है। इस तरह की चीज़, जबकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, इतनी सुधार हुए हैं अस्पतालों में, लेकिन गरीब जो है कितना कर्ज लेना पड़ता है। ये तमाम तरह के संवेदनशील मुद्दे हैं, जो कि अगर गरीब उनको मदद मिले तो निश्चित तौर पर उनका भरोसा जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ बढ़ेगा। तो हमारी जो प्रखंड अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, उनको हमारा ये कहना है कि वो गाँव तक जाएँ, लोगों की मदद करें, महिलाओं की मदद करें, और उन तब जा कर के हम कहें कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाए। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि अभी जो 2019 का चुनाव हुआ, 2020 का चुनाव हुआ, उसमें क्या था कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था 59% था, जबकि पुरुषों का 54% था। तो जब वोटिंग परसेंटेज उनका ज़्यादा है, वो ज़्यादा एक्टिव हो करके और अपना काम कर रही हैं, तो उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में 50% का रिजर्वेशन दिया गया, 50% का रिजर्वेशन पंचायती राज व्यवस्था में है, तो क्यों नहीं वो मुखिया, वो समिति है, जिला परिषद विधायक बन सकती है, MP बन सकती है, राज्यसभा तक जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती? उनकी लीडरशिप क्वालिटी को निखारना, उनके अंदर वो क्वालिटी, वो कॉन्फिडेंस लाना, ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। क्योंकि आप देख लीजिए, जो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज था, लेकिन हमारा पार्टिसिपेशन कितना है? 11%। इस परसेंटेज को बढ़ाना है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, राजनीतिक सक्रियता बढ़ानी है। तैयारियां तो है, महिलाएं काम कर रही हैं। तैयारियां तो हैं ही लोकसभा को लेकर। लालू प्रसाद यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को पिंजरे में हमने ही बंद किया था और फिर बंद कर सकते हैं। भाजपा कानून खुद है, सजा खुद सुनाएगी, छापा खुद मरवाएगी। उनको किसी भी देश के संवैधानिक पदों का इस्तेमाल या दुरुपयोग करना भाजपा खूब जानती है। जब चाहो ईडी के छापे मरवा दो, जब चाहे CBI के छापे मरवा दो, जब चाहे इनकम टैक्स के छापे दिलवा दो। ये इसका दुरुपयोग करना कौन किसको क्या सजा देगा, ये भाजपा डिसाइड करेगी। देश का कानून मर गया है, देश का कानून खत्म हो गया है, और अगर उनको सीखना है ना, तो सीखे माननीय लालू प्रसाद यादव जी से। अभी भी बात करते तो पॉजिटिव की बात करते, पॉजिटिव वे में बात करो। उन्होंने क्या कहा? हम फिट हो गए हैं, दूसरे को फिट कर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बीमार हैं, हम दूसरों को बीमार कर देंगे। अरे वो तो स्वस्थ मन से सबको सही करने की बात करते हैं, लेकिन उनकी तरह निगेटिविटी नहीं है कि पिंजरा में था और पिंजरा में डाल देंगे। तुम कौन होते हो डालने वाले? देश के कानून से ऊपर हो, अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इस तरह का बयान देने वालों को। पहले भी और तमाम लोग लालू प्रसाद यादव को लेकर बातें कही थे, और अब फिर से जब लालू यादव थोड़े एक्टिव मोड में नजर आए हैं तो हमला तेज हो गया है। बात हमले की नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी का जो बेबाक तरीके से बात रखने का जो अंदाज़ है, एक अलग अंदाज में अपनी बात को रखने के लिए जाने जाते रहे हैं, चाहे वो सदन में बोल रहे हों या बिहार में बोल रहे हो या पूरे देश में, लोग सुनते हैं उनकी बातों को, क्योंकि वो सही तरीके से जो कहते हैं ना कि जो नज़्म
होती है उसको वो पकड़ना जानते हैं और उस पर ही अच्छी तरीके से वो वार भी करना जानते हैं। तो छटपटाहट तो विरोधियों में होगी, निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि उनकी बातों में भी जो जो काम में उनके जादू रहा है वही उनकी बातों में भी जादू रहा है। तो छटपटाहट तो होगी ना, दुखती रग को जो पकड़ लिया है लालू यादव जी ने। इस सवाल ये भी है कि अब फिर से एक्टिव हो गए हैं, तो क्या लगता है फिर से पूरी भाजपा मिलकर? देखिए वो क्या करें, वो भाजपा अपना काम करें, उनके तो मुद्दों पे तो बात करना नहीं है, ज़मीनी मुद्दों पे तो भाजपा को बात करनी आती नहीं। उनको न रोजी से मतलब है, न रोजगार से मतलब है, न रोटी से मतलब है, न पढ़ाई से मतलब है, न दवाई से मतलब है, न सिंचाई से मतलब है, न कार्रवाई से मतलब है। कार्रवाई वो अपनी खुद चलाना जानते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। भाई हम समाजवादी लोग हैं, समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी समाजवाद को मानती है। हम दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं। उनको बात करना है, बाबाओं की बात करना है, तरह तरह के बाबा लाएंगे, बाबाओं के नाम पे ब्रांडिंग करेंगे, नहीं होगा तो दंगे कराएंगे, दंगे फसाद की राजनीति करेंगे, वो उनका मुद्दा है। आप हमारे मुद्दों की बात करिए, जिस पर जनता ने सबसे ज़्यादा सीट दे करके बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। जनता हमारे साथ है, उनका प्यार हमारे साथ है, जीत हमारी ही होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे साथ ऋतु जायसवाल थी, तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। रमेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।